नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि युवा शक्ति संगठन एवं क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में कहां हुआ आयोजन, कहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। युवा शक्ति संगठन एवं क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आज बाहर बड़ा गांव गेट स्थित श्री लॉर्ड महाकालेश्वर इंटर कॉलेज में क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष मुख्य संयोजक अजीत राय के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार के मुख्य अतिथि में एवं मोहन नेपाली पत्रकार की अध्यक्षता में एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील तिवारी, मनमोहन गेड़ा, प्रकृति शर्मा, विशाल गुप्ता, प्रधानाचार्य गायत्री गुप्ता की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मानवाधिकार के नियम और जागरूकता पर भी बताया। साथ ही उत्पीड़न के मामलों में उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को मानवाधिकार के तहत अपनी आवाज उठाने की बात भी बताई। वहीं रूबी साहू, मानसी, लवकुश, यश, वर्षा, मनीषा, निशा, दीक्षा, वंशिका, निहारिका, नेहा और आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में संजीव शर्मा, राम कुमार शिवहरे, गिरीश शिवहरे, अंकित राय, चंद्र मोहन, अशोक अग्रवाल, काका दीपक साहू, दीपक नामदेव, दिनेश कुशवाहा, सोनम साहू, वैशाली साहू, रामेश्वर राय, हरीश राय, शालिग्राम राय, हर्ष राय, दिनेश राय आदि ने मानव अधिकार की छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। वहीं दीपशिका शर्मा, संजीव त्रिपाठी, अजीत राय मुख्य संयोजकों ने आभार भी व्यक्त किया। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हमारे विद्यालय में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि है सिटी मजिस्ट्रेट श्री राजेश कुमार जी। इसकी प्रोग्राम हमारे आयोजित किया वो अजीत राय कलचुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष अजीत राय जी ने, हमारे प्रगति शर्मा, अशोक काका जो मानव विकास संस्थान के राष्ट्रीय कन्वीनर है वो रहे, सुशील तिवारी जी और मनमोहन गेड़ा जी जो कि वरिष्ठ समाजसेवी है, मोहन नेपाली जी, दीपशिखा जी जो कि सिविल डिफेंस वार्डन है और प्रगति शर्मा जो कि कवित्री है। इन्होंने प्रोग्राम में सभी के विचार हुए, सभी ने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मानव अधिकार के बारे में बताया। ये सब झांसी से राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। ग्राम सिलावन में उमेश बरार के पिता सीताराम बरार 28 नवंबर को खेत पर सांप काटने से मौत हो गई थी, जहां पर दिन शुक्रवार को शोक सभा की गई एवं श्रद्धांजलि दी गई और सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया। धनुक बरार समाज के लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की उनकी आत्मा की शांति के लिए। वहीं मुख्य अतिथि रामचरण बरार, चिरगांवा विधानसभा मेहरौनी 227 ने इस पूरे शोक सभा का संचालन किया। रामदयाल मोडेले, ललितपुर समाज के भक्तों ने अपने अपने विचार विमर्श भी व्यक्त किए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। पुरैनी प्रखंड अंतर्गत साहनी टोले में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि पत्रकार का भाई निकला। वहीं आरोप ये भी है कि पुलिस द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मधेपुरा से सी न्यूज संवाददाता सुमन की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के बरगदवा बाजार में स्थित आनंद लोक हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर की तरफ से आज नौतनवा तहसील क्षेत्र के अमाहवा गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी तरह के रोगों का इलाज एवं डॉक्टर के द्वारा परामर्श दिया गया। इस शिविर में कुल 130 से ज्यादा मरीजों ने अपना इलाज करवाया। आपको बता दें कि पिछले 1 सालों से समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाला नौतनवा तहसील क्षेत्र के बरगदवा बाजार में स्थित आनंद लोक हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करता है। इसी के तहत आज नौतनवा के अमाहवा गांव में भी आज आनंद लोक हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब एवं दुखियों का निःशुल्क चेकअप कर उन्हें दवा वितरण की गई। आनंद लोक हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर के MBBS डॉक्टर दीपक साहनी, हड्डी रोग विशेषज्ञ श्रेयांश त्रिपाठी, स्त्री रोग विशेषज्ञ नित्या पांडे ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल के द्वारा हर महीने जनपद के सभी गांव में इसी तरीके से स्वास्थ्य शिविर कैंप लगवाए जाएंगे और गरीबों की हर संभव मदद की जाएगी।
इस कैंप में बुखार से लेकर सर्जरी तक की सुविधाएं गरीबों को दी जाएंगी, ताकि स्वास्थ्य सेवा में किसी भी कारण से अगर हमारे जनपद का कोई भी व्यक्ति छूट जाता है तो हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। हमारे हॉस्पिटल का एक ही उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा और समाज सेवा करते रहना। आज हमारे आनंद लोक हॉस्पिटल की तरफ से अमावा गांव में हमने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया और इसके पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम गांव के गरीब तबके तक पहुंच के उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे सकें, क्योंकि गांव के लोग हैं और ये बहुत ज़्यादा झाड़ फूक में एक करते हैं या तो उल्टी सीधी दवाइयाँ खाते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य था हम उनको सही हॉस्पिटल से जोड़ सकें, उनको डॉक्टर उनकी अपनी बीमारियाँ वो डॉक्टर से बताएं और डॉक्टर एक अच्छी दवा उनको एक अच्छा इलाज दे सके। तो हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज हम अमावा में कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम जंगल क्षेत्र के जितने गांव हैं सारे गांवों को हम लोग कवर करें और हम ये बराबर करते रहेंगे। ये नहीं है कि आज हमने किया फिर हम बंद कर देंगे, हर महीने ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चलता रहेगा और हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा गरीबों को असहायों को देने की। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। जनपद संभल के बैजोई डीआर रिजॉर्ट में संगठन समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव के आते ही हिंदू मुस्लिम करती है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रमजान में बिजली मिलती है, दीपावली पर बिजली नहीं मिलती है। शमशान कब्रिस्तान करके चुनाव करते हैं। झूठी जुमलेबाजी करके बीजेपी ने सरकार बनाई है। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डेली पैसेंजर कहते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री डेली पैसेंजर बन गए, सुबह बंगाल और शाम को दिल्ली पहुंच जाते। 2021 के बंगाल चुनाव में सारे हिंदुस्तान की भाजपा दिल्ली से यूपी के कैबिनेट मंत्री जहां जहां भाजपा के लीडर थे सब बंगाल में हाजिर हो गए। ऐसा लगता है कि पूरा देश बंगाल से ही पूरे देश का शासन चलेगा और चुनाव में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया। प्रधानमंत्री के लाल टोपी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि लाल टोपी ये भाजपा के लिए रेड अलर्ट है। लाल टोपी एक क्रांति है, परिवर्तन का एक निशाना है। भाजपा को हटाएंगे और सपा सरकार बनाएंगे। हम लोग का एजेंडा होगा जनता का विकास, देश का महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यही एजेंडा लेके हम लोग जनता का बीच में जाएंगे। आज जनता मन मना लिया कि इस बार जो सरकार होगा समाजवादी पार्टी का सरकार होगा, अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों 2017 से 2022 उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। जो विकास का काम हुआ था 2012 से 2017 जब अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा था कि ये लाल टोपी जनता के लिए रेड अलर्ट है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, रेड अलर्ट तो है ही। रेड अलर्ट भाजपा के लिए रेड अलर्ट है। क्यों जो लाल टोपी है ना, लाल टोपी एक क्रांति है और एक परिवर्तन का एक निशाना है। जनता इस बार चुनाव में एक लाल टोपी पकड़ के जनता का सब समाजवादी पार्टी का सब कार्यकर्ता भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को भगाएंगे, सपा का सरकार लेकर आएंगे। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। कंकेरा जिला पंखाजूर जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका ने अपने वेतन बढ़ाने के लिए पंखाजूर में बैठे धरने पर, वहीं धरने में पहुंचे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पंखाजूर अध्यक्ष ऋषिकेश माजुमदार ने कोयली बेड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष नीरज राय, विधानसभा उपाध्यक्ष शंकर, लोकसभा मीडिया प्रभारी विजय माजुमदार समेत कई लोग उपस्थित रहे। सभी ने इनका समर्थन किया। सर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पे हड़ताल बैठे हुए हैं, आखिर आप लोग को क्या मांग है? हमारी एक मांग है कि सरकार हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दे और हमें वेतन दे। मानदेय पे हम आगे काम नहीं कर सकते, इसीलिए आज हम धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। ये हमारा 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आज प्रथम दिन है। इस तरह हम 7 दिन बैठेंगे और एक मांग पर हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप लोग अगर मांग पूरा नहीं किया गया, आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी ये होगी, जब तक हमें शासन हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे और जीने लायक वेतन नहीं देंगे, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और आगे हम उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसका जवाबदारी पूरी सरकार की होगी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो धरना स्थल पे बैठे हैं इसका हम समर्थन करते हैं। बाकी में छत्तीसगढ़ सरकार को ये मान लेना चाहिए कि जो सहायता कार्यकर्ता बैठे हैं इनको सरकारी वेतन देना चाहिए और सरकारी नहीं लेना चाहिए, और इनका समर्थन करते हुए हम आज बैठे हैं इनके साथ और आगे भी बैठे रहेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेंगे हम इनके साथ आंदोलन करने के लिए इनके साथ हम बैठेंगे और आंदोलन आगे करेंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के दतिया जिले की इंदरगढ़ नगर परिषद के मेन बाजार से लेकर भंडारी रोड, सेवड़ा रोड, कामद रोड, ग्वालियर रोड एवं जहां भी हाथ ठेला या फेरी वाले लोगों से बाजार वसूली के नाम से एक दिन में 2000 रुपए से 3000 रुपए तक की वसूली की जाती है। लेकिन नगर परिषद के बाबुओं से जानकारी ली गई तो पता चला कि पहले वसूली वाले कर्मचारी 300 रुपए के लगभग जमा करते थे, वर्तमान कर्मचारी 500 से 700 रुपए जमा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाकी बची रकम वसूली करने वालों से लेकर इंदरगढ़ नगर परिषद के बाबुओं की जेब में चली जाती है। इस हिसाब से एक साल में 5,40,000 रुपए की सालाना चपत नगरीय प्रशासन को इंदरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारियों की वजह से लग रहा है। इस हिसाब से करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हो सकता है। नगर परिषद कर्मचारी जब बाजार में वसूली करने जाते हैं तब कई लोगों की रसीदें काटी ही नहीं जाती है। कई लोगों के महीने बंधे हुए हैं जिसका नगर परिषद के पास कोई हिसाब नहीं है। जब इस घोटाले को लेकर मुख्य नगर परिषद अधिकारी महेंद्र सिंह यादव से हमारे संवाददाता ने बातचीत करना चाहा तो वो आनाकानी करते हुए नजर आए। नगर पालिका वाले आपसे पास पैसे लेने आते हैं, कितना पैसा लेते हैं रोज? 5 रुपए रोज लेते हैं। रसीद देते हैं? कितनी रसीदें आपके पास दिखाओ? 27 तारीख है, 27 रसीद होना चाहिए। एक भी रसीद नहीं है, फिर कैसे कह रहा है देते हैं रसीद? कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। माने 27 रसीद आज होना चाहिए, वो नहीं है आपके पास। पुराने कपड़े भेज दो। नगर पालिका वाले आपसे पैसा लेने आते हैं? कितना लेते हैं? 10 रुपया लेते हैं। रसीद देते हैं? रसीद नहीं देते। आपका नाम क्या है भाई? गुड्डी। आप भी कपड़े की दुकान लगाती हो? ये आपके रखे हैं? अच्छा अच्छा। 10 रुपया ले जाते हैं। रसीद दी? नहीं दी। अच्छा, आज गुरुवार है, 9 तारीख। कहाँ से आए हो बेचने ये जैकेटें आप? डबरा से आए हो। रोजाना लगाते हो कभी कभार? गुरुवार के दिन। अच्छा, आज नगर परिषद वाले आए थे, कितना पैसा ले गए आपसे? 5 रुपये ले गए। रसीद दे गए? नहीं दे गए। ये भी घटना आज दिनांक 9/12/2021 की है। नीलेश, कब से लगा रहे हो ठेला यहाँ? 3-4 साल से। नगर परिषद वाले आते हैं पैसा लेने? कितना ले जाते हैं? रसीद देते हैं? कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। आज की है रसीद? आज 9 तारीख है, 9/12। कल दे गए थे, आज नहीं दी। देखिए आज गुरुवार के। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र का एक वीडियो जिले में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक नाबालिग लड़की को बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की जा रही, साथ ही वहां मौजूद लोगों ने उससे थूक भी चटवाया। ये सारी घटना लोगों के सामने होती रही और भारी भीड़ में किसी ने भी लड़के पर रहम तक नहीं दिखाई। वायरल वीडियो जिहोली गाँव की बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक जिहोली पंचायत के वार्ड नंबर 3 के रहने वाले अशोक शाह के दुकान में चोरी हुई थी। घटना की छानबीन करने पर गाँव के एक नाबालिग का नाम सामने आया। शक के आधार पर लोगों ने एक लड़के को पकड़कर खंबे से बांध दिया और चोरी के आरोप में उसकी पिटाई की। इस दौरान इस अमानवीय व्यवहार का वहां मौजूद किसी युवक ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे वार्ड संख्या 9 के पंच छोटन सिंह मामले में समझौता कराने पहुंचे, जिसके बाद वार्ड के पंच के निर्देशन पर उनके सामने ही नाबालिग से जबरन थूक चटवाया गया। हालांकि अभी जिहोली गांव में नाबालिग के साथ घटित घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं है। इस मामले की जानकारी होने से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए पताही थाना अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि पीड़ित परिवार से शिकायत मिलने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट।
नौरंगपुर जिले के झरीगांवा ब्लॉक से कटक जाने वाली मकई से भरी ट्रक बड़े हादसे से बची। अचानक पापड़ा हांडी पर ट्रक के पीछे के टायर फट जाने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। टायर निकल जाने पर ट्रक में आग लग गई। उसके बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम तुरंत पहुंचकर आग को काबू में किया। वहीं सूचना अनुसार ट्रक में 29 टन मकई लदा हुआ था और ड्राइवर की हालत अब ठीक बताई जा रही है। किसी को कोई चोट नहीं आई है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। श्री तारण तरुण जैन समाज के द्वारा महान आध्यात्मिक संत श्रीमद जिन तारण तरुण मंडलाचार्य महाराज की 573वीं जयंती नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जैन चैत्यालय में विविध कार्यक्रम आयोजित कर तारण स्वामी की गाथाओं का स्मरण किया गया। जैन चैत्यालय से दोपहर के समय एक चल समारोह निकाला गया जो कि होली चौक, बुधवार बाजार, समैया मार्केट, न्यू मार्केट, कुशवाहा, धर्मशाला, सियारमऊ रोड, बजरंग चौराहा, गांधी चौक, पुराना बस स्टैंड आदि मार्गों से होता हुआ प्रारंभिक स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुआ। चल समारोह में जांदी जड़ित पालकी में श्री तारण स्वामी द्वारा जिनवाड़ी ग्रंथ को रखा गया था। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।